अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मुर्तज़ा अवान वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सबको गार्डनिंग एंड क्राफ्ट चैनल में। दोस्तों, मेरे सामने आपको कुछ सीडलिंग नज़र आ रही होगी जो कि बहुत बारीक और बहुत छोटी छोटी सीडलिंग है। फ्रेंड्स, ये पॉपी की सीडलिंग्स हैं और ये पॉपी के ऊपर बहुत खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। ये पॉपी की सारी सीडलिंग है। दोस्तों, मैंने इस सीडलिंग को तकरीबन 1 मंथ पहले ग्रो किया था सीड से। इसके सीड्स भी बहुत बारीक होते हैं जिसकी वजह से इसे ग्रो होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और इस पोजीशन पे आते हुए इसे ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया। अब देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर 5 या 6 लीव्स हैं हर सीडलिंग के ऊपर, यानी कि अब ये रीपोर्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी बाउल के अंदर, किसी भी पॉट के अंदर, चाहे आपके पास प्लास्टिक का पॉट है या मिट्टी का गमला है, आप इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास प्लास्टिक या मिट्टी का कोई गमला तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये प्लास्टिक कप्स हैं डिस्पोजेबल। तो इसके अंदर मैंने अच्छा सा पोटिंग मिक्सचर बना लिया, तो मैं इसके अंदर ये अपनी सीडलिंग को शिफ्ट करूँगा। दोस्तों, इसका पोटिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% काउ डंग कंपोस्ट और 20% कंस्ट्रक्शन सैंड यूज़ की। अब दोस्तों, अपना ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप अपनी सीडलिंग को शिफ्ट करने लगें तो उससे पहले आप अपने प्लास्टिक पॉट को ज़रा सा ज़मीन के ऊपर टैप कर लें। जैसे ही आप इसके ऊपर ज़मीन के ऊपर टैप करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी एयर स्पेसीज़ हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है कप के अंदर वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी जो इसकी डेंसिटी है वो ज़रा कम हो जाएगी और आपको ओरिजिनल जो है इसकी टैप डेंसिटी पता चल जाएगी। आप इसे हल्का सा पटक लें ज़मीन के ऊपर और तीनों कप्स को मैंने पटकने के बाद यहाँ पर रेडी कर लिया अपना पोटिंग मिक्सचर। अब दोस्तों, इस सीडलिंग को आप देखें, ये सीडलिंग बहुत बारीक है और इसके रूट्स जो हैं वो भी बहुत छोटी छोटी और बहुत बारीक रूट्स हैं इस पे। और दोस्तों, इसको शिफ्ट करते हुए भी आपने ये ध्यान रखना है कि इसका रूट बाउल बिल्कुल इंटैक्ट रहे, यानी कि इसकी रूट्स टूटने ना पाएँ। क्योंकि अगर हमारी रूट्स टूट जाएंगी तो ये इतनी बारीक हैं कि ये दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। और इसको जैसे ही आपने इसका रूट बाउल को निकालना है या जिस चीज़ के अंदर भी आपने ग्रो किया है, जैसे मैंने इसे प्लास्टिक कप के अंदर सबको ग्रो किया था, और आप देखें इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ पीट मॉस के अंदर ग्रो किया। मैंने इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं ऐड की थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसकी रूट्स होती हैं। तो इसके लिए मैंने एक सॉफ्ट जो है वो सीडलिंग मिक्सचर भी बनाया था जिसके अंदर मैंने पीट मॉस ही बस डाली थी और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की थी। अभी देखिए, मैंने सारी सीडलिंग्स को सेपरेट जो है कर दिया है। अब हमने लगाने से पहले इसको क्या करना है कि हमने अपने प्लास्टिक कप्स के अंदर 2 होल बनाने हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। आप अपने फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये 2 होल बना रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पर होल कर लिया और एक मैं इसके साथ थोड़ा यहाँ पर होल कर लूँगा एडजेसेंट टू ईच अदर। क्योंकि मेरे पास कप्स थोड़े हैं तो मैं हर कप के अंदर 2 सीडलिंग को लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 2 होल कर लेता हूँ। हर कप के अंदर मैंने इस तरह से 2 होल कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने करना क्या है कि आपने इंडिविजुअल एक सीडलिंग को लेना है, जिस तरह मैं ये भी करने जा रहा हूँ, और आपने एक होल के अंदर इसको प्लेस कर देना है और इसको साइड से हल्का सा मिट्टी को आपने इसके साथ कर देना है। अब दोस्तों, एक ध्यान आपने ये रखना है कि जैसे ही आप अपनी सीडलिंग को लगा रहे हैं तो आप इसकी रूट्स को ना दबाएँ, यानी आपने इसकी रूट्स के बिल्कुल पास इसको नहीं दबाना। इसको आपने बिल्कुल लीफ से पकड़ना है और इसको बीच में बस सेंटर में प्लेस कर देना है और हल्का सा इसके साइड पे आपने अपना पोटिंग मिक्सचर को भी इस तरह लगा देना है। और जब भी आप अपनी सीडलिंग को लगाएं तो इसे आपने एडजस्ट करने के लिए ज़मीन पे हल्का सा नीचे टैप करना है, यानी आप इसकी रूट्स को दबाने की ज़रूरत नहीं और ना इसे साइड से पुश करने की ज़रूरत है। ये खुद ब खुद अपना जो है बैलेंस मेनटेन कर लेगा जैसे ही आप इसको ऊपर से वाटरिंग करेंगे। अब दूसरे कप के अंदर मैं आपके सामने ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एक सीडलिंग ले लेता हूँ और एक होल के अंदर हम इसको बिल्कुल सही से प्लेस कर देते हैं। इस तरह दोस्तों, ये देखिएगा मैं इसके अंदर भी अपनी सीडलिंग को प्लेस कर दिया और इसी तरह मैं अपने बाकी कप्स के अंदर भी प्लेस कर लूँगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपने सीडलिंग को अपने कप्स के अंदर प्लेस कर देंगे और आपने इसे हल्का सा टैप कर दिया तो ये खुद ब खुद अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर लेगा और खुद ब खुद अपने बैलेंस को भी ये मेंटेन कर लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने वाटरिंग करनी है और वाटर करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी सीडलिंग के बिल्कुल ऊपर से वाटर ना करें और इसको इतना वाटर आप एक बार दे दें कि इसके जो नीचे ड्रेनेज होल है उसके अंदर से पानी निकल जाए, यानी कि एक दफ़ा अच्छे से बिल्कुल गीला हो जाए। तो मैं इसके लिए ये एक शावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मल जो है मेरे पास बोटल है और या किसी भी आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आती है, आपके पास कोई गार्डन शावर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं इसके ऊपर वाटर
कर दूँगा अपनी बॉटल के शॉवर के साथ, बिल्कुल इस तरह। फ्रेंड, इस तरह वाटरिंग करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी जो सीडलिंग जिसे भी आपने शिफ्ट किया है उसे आप तकरीबन 3 या 4 दिन बिल्कुल शेड में रखें। उसको अभी धूप में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और इसे भी मैंने बिल्कुल ट्रांसफ़र किया है तो ये रीपोर्ट शॉक के अंदर भी चली जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी कुछ दिन के लिए ग्रोथ अपनी रोक भी सकती है। तकरीबन 5 या 6 दिन बाद ही अपनी दोबारा से ग्रोथ शुरू कर देगी, अपने दोबारा लीव्स निकालना शुरू कर देगा। तो अब हमने अपनी सीडलिंग को किसी भी शेडी एरिया में एक साइड पे प्लेस कर देना है और इसे हमने फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करते रहना है। और वाटर सिर्फ तब करना है जब इसकी सरफेस हमें बिल्कुल ड्राई नज़र आएगी, अदरवाइज़ हमने इसको वाटर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बारीक सीडलिंग है, इसकी रूट्स भी बहुत बारीक है, तो इसे पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखें कि आपकी सरफेस जो है वो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गई है, आपको ड्राइनेस फील हो, हाथ लगाएं तो आपको ग्रिटनेस फील हो, तो आप इसे दोबारा से वाटरिंग कर सकते हैं। तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद इसे दोबारा से मैं जो है वो सनलाइट के अंदर और फुल सनलाइट के अंदर रख देंगे, ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहे। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।